वेलकम। फिक्स्ड प्रिपोजिशन में आपका स्वागत है। 36 वाले क्वेश्चन को आज हम देखेंगे। इससे पहले 35 क्वेश्चंस को हमने कवर किया है फिक्स्ड प्रिपोजिशन में, आप जाके देख सकते हो। क्लियर? ठीक है, ये वाला देखते हैं। ही इज वेरी प्लीज्ड हिज न्यू कार। प्लीज का मतलब होता है खुशी होना, ठीक है ना। तो प्लीज के साथ में क्या आएगा? विथ का यूज होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब भी प्लीज के साथ में विथ का यूज आपने कर दिया तो आप एक्सप्रेस कर रहे हो, किस चीज को एक्सप्रेस कर रहे हो? सेटिस्फेक्शन को। आपको बहुत सेटिस्फेक्शन है, मतलब क्या हो रहा है कि ये लड़का बहुत ही सेटिस्फाइड है नई कार को लेकर। तो प्लीज के साथ में विथ का यूज किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 37 वाले क्वेश्चन को देखते हैं। द टीचर इज डिसअपॉइंटेड द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। मतलब किसी चीज से या किसी व्यक्ति से आप डिसअपॉइंट हो तो आप डिसअपॉइंट के साथ में विथ का यूज करोगे। इस बात को ध्यान रखना। कुल मिला के बात यह है कि आप एक्सप्रेस कर रहे हो उसके परफॉर्मेंस के बात में। या तो वस्तु है, उसका परफॉर्मेंस सही नहीं है, या तो व्यक्ति है, उसकी बहुत सारी बातें या कुछ भी उसका बिहेवियर ठीक नहीं लगा तो आप डिसअपॉइंट हो गए। तो डिसअपॉइंट के साथ में आप क्या करोगे? अब डिसअपॉइंट के साथ में आप क्या यूज करोगे? उसके साथ में विद का यूज करोगे। मतलब मैं नाखुश हूं स्टूडेंट के परफॉर्मेंस से। इसका मतलब ये हो रहा है कि टीचर जो है वो स्टूडेंट के परफॉर्मेंस से नाखुश है, डिसअपॉइंट है, उसको पसंद नहीं आया। तो डिसअपॉइंट के साथ में आप विद का यूज करोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 38 वाला। शी सक्सीडेड विनिंग द कॉम्पिटिशन। सक्सीड के बाद में कौन सा वर्ड आएगा? तो सक्सीड के बाद में आएगा इनका यूज हमेशा। इस बात को ध्यान रखना, उसका कारण बता देता हूं मैं आपको। जब भी आप सक्सीड के साथ में इनका यूज करते हो तो इसका मतलब आप क्या बता रहे हो? आप अकम्प्लिशमेंट बता रहे हो। मतलब जो आपने अकम्प्लिश किया है, मतलब आपने जो पाया है उसके बारे में बात आप कर रहे हो। तो सक्सीड के साथ में इनका ही यूज होगा। शी सक्सीडेड इन विनिंग द कॉम्पिटिशन। मतलब वो लड़की सफल हो गई जीतने में। किस चीज को? कॉम्पिटिशन को जीतने में लड़की सफल हो गई। तो सक्सीड के साथ में आप इनका यूज करोगे हमेशा। और इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आप अपनी जीत की बात कर रहे हो, अकम्प्लिशमेंट की बात कर रहे हो। जो चीज का आपने गोल लिया हुआ था उसमें आप जीत गए हो तो आप सक्सीड हो गए हो। तो सक्सीड इन, उसके बाद में जो भी आपको लिखना है जिसमें आप सक्सीड हुए हो वो लिख सकते हो। सक्सीड के साथ में इनका ही यूज होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जो सक्सेस वर्ड है और जो सक्सीड वर्ड है दोनों अलग अलग है। इस बात को ध्यान रखना। बस पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्क है, एक वर्ब में आ जाता है और एक नाउन में आ जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्लियर? 39 वाला देखते हैं। ही इज अकस्टम्ड लिविंग इन द सिटी। अकस्टम्ड का मतलब भी वही होता है जो फिमिलर होता है ना, सेम मतलब होता है। मतलब लड़का जो है वो आदती हो गया है इस सिटी में रहने के लिए। जैसे आपको पता है ना कि हाँ मैं भोपाल में हूँ तो भोपाल में आदती हो गया वो रहने का। मतलब मेरे को हर एक एरिया पता है भोपाल का। तो अकस्टम्ड का मतलब होता है फिमिलर होना। अकस्टम्ड के साथ में किस चीज का यूज किया जाता है? प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है। अकस्टम्ड टू, ही इज अकस्टम्ड टू लिविंग इन द सिटी। मतलब लड़का जो है फिमिलर है इस सिटी में रहने के लिए। ठीक है, फिमिलर चीज की बात बता रहा है, फिमिलरनेस को बताता है कि फिमिलर क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 40 वाला क्वेश्चन दिखते हैं। द फिल्म इज फेमस इट्स स्पेशल इफेक्ट्स। कोई सी फिल्म है जो फेमस क्यों है? स्पेशल इफेक्ट्स उसमें डाले गए हैं तो फिल्म फेमस है। तो फेमस के साथ में प्रेपोजिशन कौन सी आएगी? फेमस फॉर। जब भी आप फेमस के साथ में फॉर का यूज करते हो तो इसका मतलब क्या होता है? रीजन बताता है कि क्यों फेमस है कोई सी चीज, है ना। तो फेमस के साथ में जब फॉर का यूज किया तो उसके बाद में रीजन बताया जा रहा है। तो रीजन क्या है? स्पेशल इफेक्ट के कारण फिल्म जो है फेमस है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। तो जैसे ही फेमस के बाद में फॉर आया इसका मतलब वो रीजन की बात कर रहा है। और रीजन क्या है? जो आगे लिखा हुआ है। फिल्म क्यों फेमस है? स्पेशल इफेक्ट्स के कारण। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। हमको कंप्लीट करना है 50, तो हमने 40 तक कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और जिसको इंग्लिश सीखना है उससे जरूर भेजिए। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।